तुम लोग को अभी इससे पहले उज़्मा को बैकग्राउंड लगाना बताया था, ठीक है। तो बैकग्राउंड लगाना और साथ में फोटो अलग से लगाना ये बताया था। हाँ, आके वो पढ़ करके जा भी चुकी, ठीक है। तो हमने ये बताया था, क्या है, कहाँ गई वो फाइल, क्या नाम दिया था हमने, रोजा, है ना, रोजा। ये राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इसको ओपन किया। तो अब देखो यहाँ पे तुम लोग को क्या करते हो, पाथ पाथ लिखने में थोड़ा सा तुम लोग गलती कर जाते हो, तो वहीं पे आपसे डिस्टरबेंस हो जाती है। अब देखो यहाँ पर बैकग्राउंड में भी हम इमेज लगाएंगे और हम यहाँ पे अलग से भी इमेज लगाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड में भी इमेज लगाएंगे और अलग से भी इमेज लगाएंगे, और यहाँ पर इमेज की लंबाई चौड़ाई को हम कम करेंगे। WIDTH लंबाई हम करेंगे कितने, हम करेंगे 500 पॉइंट्स, ठीक है। और HEIGST हम करेंगे 500 पॉइंट्स की क्या चौड़ाई रखेंगे, किसकी, SRC मतलब होता है सोर्स, सोर्स मतलब होता है सोर्स, सोर्स मतलब होता है तुम्हारा सोर्स क्या है, तुम्हारा जो सोर्स है तुम्हारा घर है, तुमको सारी चीजें तुम्हारे घर से मिलती है कि नहीं मिलती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर फोटो कहाँ से मिलेगी, वो सोर्स यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सोर्स लिखेंगे, सोर्स मतलब वो पाथ, सोर्स मतलब पाथ जो तुम लोग अभी तक लिखते आए थे, ठीक है। तो जब इसमें लिखोगे तो ये फोटो बैकग्राउंड में लगेगी, और जब इसमें लिखोगे तो वही फोटो ऊपर लग जाएगी, और उसको तुम छोटा बड़ा कर सकते हो, और तुम उसको इधर उधर क्या कर सकते हो, खिसका सकते हो। ए लाइन लिख करके अगर तुम राइट लिख दोगे तो तुम्हारी ये फोटो कहाँ चली जाएगी, राइट साइड चली जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, 500 करके की जगह हमने 100 कर दिया, तो 100 पॉइंट इसकी लंबाई, 100 पॉइंट क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो अभी तुम लोग को यहाँ पे पाथ लिखना बताते हैं कि पाथ कैसे लिखा जाता है। तो अभी एक इजी तरीका जो कॉपी में लिखने वाला था वही तुम लोग यूज करो, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग बता रहे हैं, हमने क्या किया, माई कंप्यूटर ओपन किया, लोकल डिस्क डी में गए, लोकल डिस्क डी में जाने के बाद वॉलपेपर में गए, वॉलपेपर में जाने के बाद फिर यहाँ पे ऐश में गए, ऐश में जाने के बाद फिर यहाँ पे आलिया में गए। अब देखो हमको आलिया की कोई फोटो लगानी है, सपोज करो ये वाली लगानी है, ठीक है। अब इस फोटो का नाम है आलिया 16, क्या नाम है, आलिया 16। तो अब मंतशा तुम बताओ कि इसका पाथ तुम क्या लिखोगी, बताओ। इसका अगर पाथ तुमसे बोला जाए कि मंतजा तुम इसका पाथ तुमको अपने कंप्यूटर में लिखना है ताकि वो फोटो हमारे वेब पेज में क्या होने लगे, दिखने लगे, तो हाँ बताओ पहले क्या लिखोगी तुम, हाँ, डी लिखेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, वॉलपेपर की स्पेलिंग क्या है, क्या, हाँ, PAPERS, फिर स्लैश लगाएंगे, फिर AISH, फिर स्लैश, फिर आलिया, फिर स्लैश, फिर आलिया 16.jpg, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बताओ इजी है कि नहीं है, ठीक है। अब दूसरी फोटो का पाथ बताओगे, ठीक है, दूसरी फोटो कोई लगाते हैं, बैक किया, बैक करने के बाद बैक किया, बैक करने के बाद हम यहाँ पे गए, ठीक है। माना कि तुमको फोटो लगानी कौन सी, ये वाली सती वाली लगानी, तो ये सती वाली फोटो लगाने के लिए पाथ बता रहे जरा, डी कॉलन, क्या बोलते हैं कॉलन, फिर स्लैश, फिर वॉल पेपर, फिर स्लैश, सती, फिर स्लैश, सती, सती डॉट जेपीजी। अब बताओ यार इसमें तुम लोग को क्या प्रॉब्लम होती है, बस यही तुम लोग गलती कर जाते हो, वही पे फोटो नहीं दिखती, ठीक है। अब देखो हमने क्या काम किया कि ये पूरा पाथ जो है ऊपर वाला पूरा पाथ है, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड में कंट्रोल वी कर दिया, और ये वाला पूरा पाथ कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पर देखो दो दो इन्वर्टेड कॉमा लग गए, एक पहले से लगा, ठीक है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्या कर दिया, वी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद अब इसका सैंपल देखते हैं चल करके, तो सैंपल देखेंगे जा करके, कंट्रोल ओ करेंगे, कंट्रोल ओ करने के बाद कहाँ पे, यहाँ पर किस नाम से फाइल थी, रोजा नाम से, ओपन किया तो देखो फाइल आ गई,
लेकिन एक फाइल नहीं आई, कौन सी? सती वाली। सती वाली में क्या था? डॉट पीएनजी था ना, पीएनजी था। कंट्रोल एस किया और यहाँ पर F5 किया। सती वाले में क्या दिक्कत है? IMG आ गई फोटो, ठीक है। अब इस फोटो को और छोटा करना है सती वाले को, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाइट विड्थ लिखी थी, वो कहाँ चली गई? WIDTH हाइट विड्थ इक्वल टू 100 और HEIGST हाइट इक्वल टू 100। कंट्रोल एस किया और फिर यहाँ पे 5 किया, तो देखो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई? 100 पॉइंट हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। फिर अगर और बढ़ाना है तो और बढ़ाने के लिए फिर यहाँ पर कितना, 200 किया और फिर यहाँ पर तुमने कितना किया, 200 किया, कंट्रोल एस किया और F5 किया, तो देखो बढ़ गई। आगे समझ में। अगर पूरे पेज में फैलाना चाहते हो तो यहाँ पे 100% लगा दो। क्या लगा दो? 100%। और हाइट को भी लगा दो कितना, 100% लगा दो। कंट्रोल एस करोगे और यहाँ पर F5 करोगे, तो देखो 100% में पूरी चौड़ी और पूरी लंबी हो गई। आ गया समझ में? तो और क्या, पीछे वाली क्या कहाँ दिखेगी जब उसके ऊपर दूसरी फोटो तुम लगा दोगे, पूरी चढ़ा दोगे उसके ऊपर, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जितना छोटा बड़ा करना चाहते हो 25% कर दिया और यहाँ पे हमने 25% कर दिया। कंट्रोल एस किया और फिर यहाँ पे जा करके F5 करेंगे, देखो फोटो क्या होगी। फिर यहीं पे जाएंगे और यहाँ पे हमने एलाइन, LIGN एलाइन इक्वल टू, और यहाँ पे हमने क्या लगाया, RIGST राइट लगा दिया, RIGST राइट लगा दिया। F5 करोगे तो देखो ये किस साइड चली गई, राइट साइड चली गई। फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा, BORDER बॉर्डर इक्वल टू कितना किया, 10 किया। कंट्रोल एस किया तो देखो इसके चारों ओर 10 पॉइंट मोटी क्या आने लगी, बॉर्डर आने लगी, ठीक है। तो अब वापस एलाइन पे जाकर के सेंटर, क्या देखो सेंटर नहीं होगा, केवल लेफ्ट और राइट होगा। क्या बोल रही हो? नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे आता है ALT, क्या आता है, ALT आता है, ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमने बोल दिया, इसका क्या नाम है भाई, इस लड़की का क्या नाम है, इसका नहीं यार, इसका ओरिजिनल नाम है मोनी राय, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि यहाँ पे हमने इसका नाम लिख दिया मौनी रॉय, MOUNI मौनी राय, रॉय, ठीक है। और कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर F5 किया, तो कर्सर इसके ऊपर रखोगे, जो कर्सर इसके ऊपर रखते ही लिख के आता है यहाँ पे मौनी रॉय, है ना। लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये विंडोज 11 या 7 में नहीं चलता है, ये विंडोज XP में दिखाता है, ठीक है। तब यहाँ पर इसका नाम ऐसे पॉइंटर को ऊपर लाते ही दिखाता था, लेकिन अब कब दिखाएगा, जब यहाँ पे ये पाथ कुछ गलत हो जाएगा, जैसे कुछ पाथ गलत हो गया, कंट्रोल एस हो गया, तो कंट्रोल एस करने पर यहाँ पर दिखाएगा कि यहाँ पर मौनी रॉय की फोटो लगी थी, किसी कारण वो दिख नहीं रही है, ठीक है। और फिर वापस यहाँ पर कंट्रोल एस किया और F5 किया, तो यहाँ पर फोटो दिखाएगा, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट मतलब होता है कि या तो फोटो दिखे या तो टेक्स्ट दिखे, फोटो दिखे टेक्स्ट दिखे। तो जब फोटो नहीं दिखेगी तो उसका नाम दिखेगा, और जब नाम दिखेगा तो फोटो नहीं दिखेगी। और फोटो कब नहीं दिखेगी, जब फोटो का पाथ क्या होगा, गलत होगा, तो फोटो नहीं दिखेगी। हाँ, ठीक है। तो ये बताओ तुम लोग को ये इमेज लगाना आया कि नहीं आया? फिर से देखो यहाँ पर इमेज, IMG लगाया, IMG मतलब इमेज ही होगा, और SRC मतलब सोर्स होता है। IMG मतलब क्या होता है, IMG मतलब क्या होता है, इमेज होता है, ठीक है। SRC मतलब क्या होता है, SRC मतलब SOUR सोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर IMG इमेज और सोर्स ही है। अब देखो एक फोटो हम और लगाते हैं, तो यहाँ पर SRC इक्वल का साइन लगाया और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, लोकल डिस्क इसमें गए, ठीक है। और यहाँ पे जा करके नेचर, नेचर में गए और नेचर में जाने के बाद हमने बैक ये बैक वाली फोटो हम लगाना चाहते हैं। क्या नाम है इसका, बैक डॉट पीएनजी है। तो आप देखो डी वॉलपेपर नेचर और बैक डॉट पीएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डी डी के अंदर वॉलपेपर्स, वॉलपेपर्स के अंदर नेचर, नेचर के अंदर बैक डॉट पीएनजी, कंट्रोल एस किया।
कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर F5 किया तो देखो नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है। एस आर सी सही है, IMG सही है, वॉल पेपर्स PAPERS नेचर ब्रेक। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद F5 किया, लग गई ना? ये देखो फोटो लग गई। अब इसको क्या करना है? छोटा करना है। तो इसको छोटा करने के लिए क्या काम करेंगे? WIDTH हाइट इक्वल टू कितना? 25 और सॉरी विड्थ इक्वल टू 25, हाइट इक्वल टू 25 कर दिया। BORDER बॉर्डर इक्वल टू हमने 20 5 पॉइंट कर दिया या 2 पॉइंट कर दिया। कंट्रोल एस किया और यहाँ पर F5 किया तो देखो ये क्या होगी? बहुत बहुत छोटी सी होगी, 25 पॉइंट। ठीक है। हाँ। और क्या लिखा हुआ नहीं आ रहा, ये आ रहा है जो हमने ये यहाँ लिखा हुआ है। आगे समझ में? कंट्रोल एस किया, F5 किया तो देखो कितनी छोटी सी आ रही है। अब बड़ी करना चाहे तो 25 की कितना कर दो? 250 कर दो। और फिर यहाँ पर कितना कर दो? इसको भी 250 कर दो। तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? ये बड़ी हो जाएगी। आगे समझ में? तो फोटो लगाना आया कि नहीं आया? और अगर चाहे तो वो वाली फोटो ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है। तो देखो हमने BR लगाया तो BR लगाने पे क्या होता है? BR लगाने पर वो जो हमारी अगली फोटो कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। आ नहीं रही। हम्म? तो ये नहीं, ये बताओ कि ये तुमको इमेज लगाना आया कि नहीं आया? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बैकग्राउंड में फोटो लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? देखो यहाँ पे अगर तुम कुछ लाइन लिखना चाहती हो तो जहां पर तुम कुछ लाइन लिखोगी वहां पर वो लाइन आएगी। फिर देखो फोटो आएगी, फोटो आने के बाद फिर यहाँ पर जो तुम लिखोगी वो तुम्हारी वो लाइन आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद फिर तुमने फोटो लगा रखी है तो फोटो आएगी। फिर यहाँ पर तुम कुछ लिखोगे तो फिर तुम्हारी यहाँ पे वो लाइन आएगी। क्या कर दिया? सी कर देना। तो यहाँ पे लाइन लिखोगे तो यहाँ पर वो लाइन आएगी। ठीक है। और उसके बाद तुम जो भी कुछ लिखोगे या जो भी कोई फोटो लगाओगे तो वो फोटो आएगी। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद F5 किया तो F5 करने के बाद देखो ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तुमको BR का यूज तो मालूम ही है ना? और अगर तुम यहाँ पर BR लगा दोगी तो BR लगाने से क्या होगा कि वो अगली लाइन पे चला जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर B से पहले हमने लगा दिया BR, तो यहाँ पर बी से पहले BR लगा दिया तो हमारा बी कहाँ पे आ गया? अगली लाइन पे। ये वाला अगली लाइन पे नहीं आ रहा केवल। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने तुमको बता दिया। हमने तुम लोगों को इमेज लगाना बता दिया और मैटर लगाना बता दिया। जाइए इमेज लगाइए, मैटर लिखिए, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आए हमसे आकर के आप पूछिए। पहले इतना करो जा करके, पहले इतना कर लो। हाँ। क्या पूछ रही? हाँ। हाँ।